मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी को बिल्कुल एकदम पीक पर लेकर चले गए होंगे, मतलब पूरी फाइनल तैयारी चल रही होगी। उसी में हम अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमने जैसे शुरुआत के 20 क्वेश्चन देखे थे, आज हमारा नया 20 क्वेश्चन देखने का टारगेट है। इसी तरह से टॉप 100 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, जिससे बाहर पेपर नहीं जाने वाला। ठीक है मेरे भाई, तो अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखना और कोशिश करना वीडियो को पॉज करके पहले आप एक बार खुद ट्राई करो और फिर उत्तर मैच भी करो, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी मैच करो कि क्या बेहतर हो सकता है हमारे लिए। ठीक है मेरे भाई, तो पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। आइए ज़्यादा बात ना करते हुए, सबसे पहले नीचे दिए गए आकृति। तो भाई इस तरीके से आपको आकृति दे रखी है, मतलब इस आकृति से ये आकृति और सेम इस आकृति से अगली क्या आकृति बनने वाली है, यानी फिगर बनने वाली है, उस पर हमें बात करनी है। तो चलो सबसे पहले है, इसमें कितने हैं? तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पत्तियां हैं। इसमें कितनी पत्तियां हैं भाई? 8 पत्तियां हो गई, 3 ऊपर 3 नीचे, आजू बाजू 2। तो आपने कहा 8 से बनी कितनी भाई? 5। 8 से कितनी बनी है? 5 बनी है। ठीक है ना, 5 ही रह गई। 1 2 3 4 5। तो अगले में हम आते हैं, इसमें भी कितने हैं भाई? 8 ही हैं। तो फ्लैग कितने रह जाने हैं? 5 फ्लैग रह जाने हैं। इसमें कितने हैं भाई? 4। तो ये तो नहीं होगा। इसमें कितने हैं? तो आपने कहा 7। तो ये नहीं होगा भाई। ठीक है ना, ये भी नहीं हो रहा है। इसमें कितने हैं? 3 और 3 6। तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या भाई? 5 की यही आकृति बच रही है। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है मेरे भाई, बढ़ूं आगे। चलिए अगला, एक निश्चित कोड भाषा में यानी कोड लैंग्वेज में मदर टीचेज साइंस। तो मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं, मदर टीचेज साइंस। ठीक है, इसका कोड है आपका 32 48 और 6 @ ठीक है ना। उसने कहा फादर टीचेज साइंस, इसका कोड क्या है? तो आपने कहा 48 6 हैशटैग और हैशटैग किस हैशटैग ये है, बस चलो इतना ही है। ठीक है, तो अब ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि बताओ फादर का कोड क्या होगा। तो दोनों में क्या कॉमन है भाई? तो आपने कहा टीचर्स और साइंस दोनों में कॉमन है, तो ऊपर भी कुछ कॉमन होगा। तो 48 और 6 कॉमन है। तो अलग क्या है? तो आपको दिख रहा है फादर कोड यहाँ बचा है, 2 तो कोड निकल चुके हैं। तो बचा किसका फादर कोड भाई? आपने कहा हैशटैग का। हैशटैग ऑप्शन में है क्या? तो ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर है बात? तो इस प्रकार जो सेम बन रहे हो उनको हटा दो, फिर जो बच गया इधर वही तो कोड होगा जो इधर भी बच गया होगा। ठीक है, तो आपने कहा हैशटैग किसका कोड हो गया? फादर का। और फादर ही पूछा था, जो आपका पूछा गया था फादर ही पूछा गया। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे। चलिए अगला भाई, फौजी बैच 2.0 यानी 2.0 जो आपका है। ठीक है, अब ये आपका अवेलेबल है कहाँ पर? HCM गुरुकुल ऐप पर मेरे भाई। ठीक है, तो जिस भाई को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सर मैं यहाँ पढ़ता हूँ, HCM जो आपकी ऐप है, ये गुरुकुल ऐप है, यहाँ पर मैं जब PDF से पढ़ता हूँ या कुछ भी मैं नोट्स देखता हूँ तो मुझे फिर YouTube पर भी जाना पड़ता है। तो अब आपकी दिक्कत परेशानी को हम समझकर, मतलब सर ने आपका समझा, तो उन्होंने अब आपका पूरा का पूरा कंप्लीट जो बैच है आपका फौजी बैच 2.0, जिसमें पूरा मैथ, पूरा आपका रीजनिंग, दोनों के क्लास नोट्स के साथ वहीं पे अपलोड कर दिया है। मतलब अब आपको टेलीग्राम भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अब आपको यूट्यूब पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो आप सारी चीज़ें एक जगह पा सकते हो और बहुत आसानी से। ठीक है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिन भाई ने अभी तक HCM गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है। ठीक है, तो लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। साथ साथ ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि सर यूट्यूब से हटा दिया क्या, तो भाई नहीं, यूट्यूब पर भी है आपके लिए, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। जो मेरा भाई यूट्यूब पे ज़्यादा कंफर्टेबल है वो यूट्यूब पे देख ले, जो मेरा भाई कहता है नहीं मुझे ऐप पर ही सारी चीज़ चाहिए, तो उसे ऐप पर मिल जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आप ही लोगों के लिए ऐप बनाई है, बस आप मेहनत करो यार, इस बार अपना फौजी बनने का सपना पूरा करना है मेरा भाई। ठीक है, चले आ जाओ। फाइंड नेक्स्ट टर्म, मतलब अगला पद ढूंढना है, अगली टर्म ढूंढनी है। ठीक है, तो ये कह रहा है क्या है? 2 है, फिर 5 है, फिर आपका 14 है, फिर 41 है, फिर 122 है। तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि कभी भी गैप बहुत तेजी से बढ़ता चला जाए। पहले देखो कितने का है? 3 का, सडनली हो गया 80 के आसपास, और ऑप्शन को देखूं तो ये तो लगभग 240 के आसपास जा रहा है।
तो एकदम बहुत तेजी से बढ़ जाना, बहुत तेजी से गैप बढ़ जाना, तो मल्टीप्लाई देखते हैं। और मल्टीप्लाई कहाँ से देखनी है? हमेशा बड़े नंबर की तरफ से। आपने कहा 4 तिया 12, ये लगभग 3 गुना है कि नहीं है? हमने कहा 14 तिया 42, तो ये भी 3 गुना है कि नहीं है? जब 2 3 गुने आ गए तो ये भी 3 गुना होगा, ठीक है। तो हमने कहा ये भी 3 गुना होगा, हाँ या ना? ठीक है मेरे भाई, क्लियर होगी बात एकदम। तो अगला भी आंसर किससे मिलेगा? 3 गुने से मिलेगा। हमने कहा अब छोटे नंबर से देखना क्या जुड़ना घटाना है। 2 तिया 6, तो क्या घटाया? 1 घटाया। 5 तिया 15, क्या घटाया? 1 घटाया। 14 तिया 42, क्या घटाया? 1। तो सब में -1 होता जा रहा है। तो इसका मतलब है 122 को भी 3 गुना करूंगा तो 12 तिया 36, 2 तिया 6, तो 366 तो आपको यहां मिल गया। क्या मिल गया? 366। और एक कम कर दूंगा, यानी 366 में से एक कम कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 365 मिलेगा। एक सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या, लीप वर्ष से एक कम। ठीक है ना मेरे भाई, सबको बात समझ में आ गई अच्छे से? तो इसमें लॉजिक क्या था? इंटू 3 - 1, इंटू 3 - 1। ठीक है मेरे भाई, बढ़ू आगे। चलिए देखो, अगर मेरे भाई आपको अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से मैं क्वेश्चन और भी लेकर आऊं, तो कमेंट में कुछ अच्छी बातें भी तो लिखा करो। तो आप आज लिख दो HCM, जो कि आपका फेवरेट कीवर्ड है, ठीक है। और उसके साथ थोड़े दिल भी होने चाहिए, ताकि थोड़ा जोश सा बना रहे आज, ठीक है। तो क्या लिखना है कमेंट में? HCM। ठीक मेरे भाई, मार्केट से देख पा रहे हो आपका ये सब दिया हुआ है। तो M है, M का कोड 13 होता है, और आपने कहा L का कोड 12 होता है। कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। आपने कहा A का कोड 1 होता है, ये 26 होता है। देखो जहां पर भी छोटे नंबर से और बड़े नंबर की तरफ जा रहा हो तो इसको बड़ा बना लेते हैं, क्या जोड़कर? 26 जोड़कर। तो अब बताओ, ये 1 नहीं, ये 27 है। 27 में से क्या घटाऊं कि 26 आ जाए? तो आपने कहा 1 घटा दो तब भी। R 18 है, 18 से 17। K आपका ये है तो इससे भी 1 कम। E 5 है तो 4, ये T है तो 20, ये सब में तो सब में -1 हो रहा है। आपने कहा स्कूल है, स्कूल में 19, 3 आपका 8, 15, 15 और 12, तो आपने सब में -1 कर दिया है। क्या कर दिया है? -1। तो ये क्या हो गया? 18, 3, 3 तो नहीं, 2 और 7। तो यानी कि R तो ये है, B ये है और G ये है। तो RBG इसमें नहीं है, RBG इसमें नहीं, इसमें नहीं। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई? तो आपने कहा B आंसर हो गया। क्लियर है मेरे भाई? बढ़ूं आगे? सबको बात समझ में आ गई अच्छे से? चलो अगला है बीज, पौधा, फूल, फल, क्वेश्चन मार्क। मतलब ये कह रहा है अगला क्या होगा। तो भाई बीज है, बीज को आप बोओगे तो एक पौधा बनेगा। पौधा जब बड़ा हो जाएगा, अच्छा खासा पेड़ बन जाएगा, तो वो फूल देगा। पहले एक कली बनाता है, उस कली को खिलकर वो फूल में तब्दील हो जाएगा। तो फूल आपका अब किस में बन गया है? फल में बन गया है। अब फल आपका जो है, आप उसके खा भी लेते हो, जो उसके बीज होते हैं आप उसको निकाल कर सीड यानी फिर से बनाते हो, और फिर उसको बो देते हो, फिर से फिर यही प्रोसेस चलता है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है ये। क्या है? एक साइक्लिक प्रोसेस है। क्या कि भाई बीज है, बीज से पहले पौधा बनेगा, पौधे से कहाँ गए? फूल पर गए, फूल से कहाँ गए? फल पर गए, और फल से फिर वापस बीज पर आ गए। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो आगे ऑप्शन क्या रहेगा इसमें? डी रहेगा। बहुतों के मन में आएगा सर पत्ता, जड़, अंकुर। नहीं मेरे भाई, आप समझो बात क्या कह रहा है। एक लाइफ का प्रोसेस है, ठीक है ना। जहां से शुरुआत हुई, मिलना एक दिन वहीं पर है। तो जैसे जैसे ये बना है, बनकर फिर वापस दोबारा से बनेगा। अब ये थोड़ी ना कि वो फल बना और उसके बाद खत्म मामला। तो आगे आने वाले फिर पेड़ कैसे बनेंगे भाई? तो वो इनके बीज से ही बनते हैं। जो फलों से बीज निकलेंगे उन्हीं से आपके बनेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका? सीड यानी बीज। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला ए, और ये प्लस का जो बीच में साइन है जो गोले में है इस तरीके का, इसका मतलब है 2A + 3B - 4। ठीक है, इस तरह के सवाल में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मेरे भाई। तो वो कह रहा है कि बताओ इसका मान क्या होगा। ठीक है ना, तो एक तरह से देखा जाए A की वैल्यू दे दी, B की वैल्यू दे दी, तो उठा के रख दो। 2 इंटू कितना मेरे भाई? तो बताओ 2 इंटू 5 + 3 इंटू 6 -4। तो आपने कहा 2 पंजे हो गया 10, और 3 छंग हो गया 18, और -4, तो 28 में से 4 गया, कितना बनेगा? 24 बनेगा। ऑप्शन में है क्या मेरे भाई? 24। तो आपने कहा ए ऑप्शन। तो इस प्रकार का कभी सवाल आया तो अब गलत नहीं होगा, ठीक है। बढ़ूं आगे।
चलिए अगला कह रहा है यदि प्लस का अर्थ है माइनस, क्या है मेरे भाई, यदि प्लस को माइनस नहीं मल्टीप्लाई कहा जाता है, माइनस को डिवाइड कहा जाता है, मल्टीप्लाई को प्लस कहा जाता है और डिवाइड को आपका माइनस कहा जाता है। तो बताना है 18 प्लस 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 2 का क्या मान होगा। तो सबसे पहले तो भाई बदल दो, प्लस मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई प्लस में है, तो ये आपस में बदल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई प्लस और ये फिर डिवाइड और ये माइनस। तो अब मुझे बताओ क्या मुझे करना चाहिए। तो आपने कहा सबसे पहले तो डिवाइड को सोल्व करो, तो कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2, मल्टीप्लाई है फिर किससे 18 से, तो आ गया 36। तो यहां तक तो प्रोसेस आ गया। अब 4 में से 2 गया कितना भाई 2, तो 36 और 2 जो होगा वो क्या देगा भाई 38 देगा, क्या देगा 38 देगा। ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, क्या है आंसर 38 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी बन गया। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई अच्छे से। लो जी अगला, अगला है 5, 11, 23, 47, 95। ठीक है, तो आपने देखा फिर से गैप तेजी से बढ़ रहा है, शुरुआत में 6 था और सडनली आप देख रहे हो लगभग 90 के आसपास में जा रहा है, यानी फिर से बढ़ता हुआ जा रहा है। तो लगभग में मल्टीप्लाई देखो 95 है, उससे क्वेश्चन मार्क है, ये 47 है, ठीक है, ये 23 है। हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आते हैं 11 और फिर 5। तो आपने कहा अगर देखा जाए तो ये इसका दुगना हो गया, 47 दूनी 94 होता है 94। ठीक है, 23 दूनी 46 होता है तो दुगना, 11 दूनी 22 होता है, तो यहाँ ना 5 दूनी 10 होगा, तो यानी अगला भी क्या रहेगा 2 गुना रहेगा। तो इतना तो पता चल गया 2 गुना है। हमने कहा यहाँ से 11, ध्यान से देखो भाई, 5 दूनी 10, 11 बनाने के लिए क्या जोड़ा 1, 11 दूनी 22, 23 बनाने के लिए 1, तो सब में 1 जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है। तो 95 का दुगना होता है 190, 1 जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा 191 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 191 मिल जाएगा। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, बात क्लियर हो रही है सबको अच्छे से। लीजिए अगला सवाल, अगला है पेन राइट नाइफ तो क्या। तो मेरे भाई देखो ध्यान से समझा करो बात को, यहाँ पर जो पेन है वो एक संज्ञा है, संज्ञा मतलब नाउन। अब नाउन को वो वर्ब में तब्दील कर रहा है, यानी उसके काम के बारे में, ठीक है ना, उसके काम के बारे में, कि जो पेन है पेन का काम है लिखना, पेन का काम है क्या लिखना। तो आंसर भी आपका एक तरह से वर्ब की फॉर्म में होना चाहिए, यानी क्रिया की फॉर्म में होना चाहिए। तो आपने कहा नाइफ का काम क्या है, तो भाई ना तो तेज ना स्टील ना हथियार, ये कोई वर्ब नहीं है, तो इसलिए इन चीजों की तरफ से तो मूव ऑन कर जाओ, मतलब हट जाओ, इन्हें तो इग्नोर मार दो एक तरह से। तो आपने जैसे ही देखा तो बी से और डी तक का तो आंसर होगा ही नहीं, तो आपका आंसर क्या हो गया, नाइफ का होता है यूज कट करने में यानी काटने में। क्लियर है बात एकदम, समझ में आ गई बात एकदम। तो आपका जो कलम है वो लिखने का काम करता है, तो चाकू काटने का काम करता है। ठीक है मेरे भाई, चलें आगे। चलिए, रवि ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, रवि ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ। तो व्यक्ति जो है, व्यक्ति कौन है, रवि। ध्यान से देखना भाई, ये रहा रवि, रवि की माँ, तो रवि की माँ ऊपर आ गई, ये रही लो, तो रवि की माँ हो गई है भाई। माँ की इकलौती बेटी, यानी रवि की क्या है भाई बहन, रवि की क्या हो गई भाई बहन हो गई। और बहन का बेटा, इकलौती बेटी यानी इकलौती बेटी का बेटा, तो यानी यहां पर बेटा आ चुका है, तो ये रहा बेटा भाई। ठीक है ना, बहन का बेटा वो क्या लगेगा, तो आपको पूछ रहा है वो यही व्यक्ति है जो जिस व्यक्ति को वो इशारा करके बता रहा है। ठीक है ना, ये बेटा कौन है, वही व्यक्ति तो है, समझ में आ गया। वो कह रहा है रवि वह मेरी माँ की इकलौती बेटी, जो रवि की बहन है, बहन का वो क्या है भाई बेटा है, बहन का वो क्या है बेटा है। देखो अक्सर ऐसे केस में भाई वो कहीं नाम दे रहा है तो हमें कंफ्यूजन भी हो सकता है कि रवि कहीं लड़की तो नहीं, ठीक है ना। तो जनरल केस में तो अगर वो देगा तो लड़का मेंशन करके जरूर देगा, नहीं दिया है तो भाई अभी रवि को हम लड़का ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी वो क्या हो गया भाई, बहन का बेटा कौन होता है, भांजा होता है। बहन का बेटा कौन होता है भाई, भांजा होता है, तो इसका मतलब है नेफ्यू यानी कि भांजा। अगर मैं कहूं कि ये भाई भतीजा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नेफ्यू का मतलब ही भतीजा और भांजा दोनों होंगे, तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई सी हो गया। फिलहाल के लिए सी है, फिलहाल के लिए क्या है सी है। अगर सी ऑप्शन में ना हो, पहली प्रायोरिटी सी पे ही जाएगी,
पहली ऑप्शन मतलब अगर सी ऑप्शन ना हो तो फिर आप रवि को ही लड़की मान के उसका बेटा कहोगे, और उसका बेटा यानी कि व्यक्ति कौन होगा, तो रवि का खुद बेटा होगा। लेकिन रवि फीमेल नहीं है, मैं कह रहा हूं नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रवि एक प्रकार से मेल के उसमें है, ठीक है ना। चले आगे, चलिए। ए ऊपर से 12वां है और बी नीचे से 18वां है, ठीक है ना। यदि उनके बीच 8 छात्र हैं तो छात्रों की अधिकतम कुल संख्या क्या है। समझ में आई बात। ऊपर यानी कि लेफ्ट साइड से, नीचे यानी कि राइट साइड से, ठीक है ना। आपको पता है अधिकतम संख्या जब भी कहेगा तो आइडियल केस होता है। क्या होता है भाई, आइडियल केस होता है, ठीक है ना। अब आइडियल केस में ध्यान से सुनना, आइडियल केस में अगर मुझे क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो जिस भाई ने अभी तक ऑर्डर रैंकिंग की वीडियो नहीं देखी है जाकर देखो अच्छे से, उसमें पूरा डिटेल में बताया है कि L प्लस आर प्लस मिड ही आपका आंसर हो जाता है। तो आपने कहा L जोड़ेंगे कितना है, यानी ऊपर से 12वां नंबर, राइट जोड़ेंगे यानी कि नीचे से 18वां नंबर, और मिड जोन के बीच में है 8 व्यक्ति, तो टोटल कितने हो गए, 30 और 8 38। कितने हो गए भाई, 38 हो गए। तो क्या ऑप्शन में 38 है, तो आपने कहा बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है मेरे भाई। न्यूनतम कहता तो ओवरलैपिंग से जाते और फिर फॉर्मूला दूसरा हो जाता, आंसर दूसरा हो जाता, ठीक है। बढ़ूं आगे, चलिए। अंकित अपने घर से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है। उसके बाद 30 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है, फिर 20 किलोमीटर आ जाता है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कहां पर है, किस दिशा में, मतलब कहां बिंदु से कहां पर है, ठीक है ना। चलो, तो ये सवाल आपका बनता है। चलो, तो भाई आपने कहा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। बिल्कुल तरीके से चलेंगे जो हमने सीखा है। अंकित अपने घर से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर ऊपर है, 20 चला कि नहीं चला। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आया और कितना चला भाई, 30 चला, ठीक है ना, 30 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है, साउथ आ गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो कहाँ गया, साउथ में आ गया 20, ठीक है। तो अब यहां से वह कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कहां पर है। तो भाई आप मुझे बताओ, ये 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बचा क्या, ईस्ट में 30 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से वो कहां पर है, तो आपने कहा 30 किलोमीटर है, किस डायरेक्शन में है, पूर्व दिशा में है, ठीक है। तो 30 किलोमीटर पूर्व आपका ऑप्शन में है क्या, तो आपने कहा बिल्कुल है। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो जो सेम थे वो हट गए, जो बच गया और किस दिशा में है उसको हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है मेरे भाई। बढ़ूं आगे, चलिए। सीरीज पूरी करें, ए बी। अक्सर जल्दबाजियों में ऐसी सीरीज में धोखा बहुत होता है, ठीक है। तो आप यहां से देखना, ए बी सी मिसिंग है, डी ई एफ मिसिंग है, जी एच आई मिसिंग है, जे के एल मिसिंग होगा। तो अगला आंसर क्या निकलेगा भाई, तो आपने कहा एल एम एन निकलेगा। तो अगला आंसर क्या होगा, एम एन। तो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए। जल्दबाजी में कभी कभी एल एम लग जाएगा और बहुत क्लोज है आंसर। अगर एक छोड़कर एम लिख लिया तो एन ओ भी लग सकता है, इसलिए कह रहा हूं बड़े ध्यानपूर्वक करो। ये वो सवाल है जो हंसी में खांसी करा देंगे। समझ में आ रही बात, क्या कहा मैंने अभी कि आसान लग रहा है और सिली मिस्टेक का नाम दे दोगे बाद में कि सर बड़ी सिली मिस्टेक होगी। भाई सिली मिस्टेक नाम का वर्ड ही नहीं होता। जो आपकी वर्दी का सपना छीन ले, आपका फौज में जाने का सपना छीन ले, तो भाई वो पाप ही है, महापाप जिसे कहते हैं। तो भाई ऐसा पाप नहीं करना है हमें। बड़े आराम से सारे क्वेश्चन करके आने हैं। रीजनिंग का मतलब है 40 में 40 नंबर। मैं 38 भी ना सुन लूँ, बिल्कुल ना सुन लूँ। कोई आगे मुझे कह दे सर मेरे 38 नंबर हैं, मेरे फिर 36 नंबर हैं, या कटपिटा के कुछ ऐसे आगे, मैं बिल्कुल ना सुन लूँ। आपको तरीके से बता रहा हूँ, कह रहा हूँ पूरा पेपर यहीं से फंसा दूंगा। तो इसलिए ये जितने भी टॉप 100 क्वेश्चन हैं बार बार लगाओ। कहीं पर दिक्कत फंस रही है आपकी तो भाई वीडियो डाली हुई है, एक बार जाओ और वीडियो को अच्छे से देखो, सारी चीजें समझाई हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। पढ़ूं आगे,
अगला अगला है मेरे भाई, आपने कहा यहां पर बहुत सारे लेटर आ गए, और जब मैंने आपको सिखाया है, पढ़े होंगे आप रिपीटेड सीरीज, कि जब आपके 5-6 से ज्यादा लेटर आने शुरू हो जाए अल्फाबेट, तो भाई फिर वहां 4-4 का ग्रुप बनाना है। कितने का ग्रुप बनाना है? 4-4 का। इनमें फंसे खड़े रहते हैं, कोई इसमें 5 का ग्रुप लेके चल देगा और फिर फंस के खड़ा हो गया कि करूं तो क्या रू क्या। भाई हमेशा ऐसे में 4-4 के ग्रुप बनाओ। एक्स है, ए है, एल है, फिर उसके बाद जेड है, एच है, फिर डैश, फिर एल है, फिर डैश है, फिर आपका के है, फिर ए है, और फिर एल है। तो आपने कुछ चीज तो नोटिस कर ही ली होगी कि लास्ट में ए एल तो सेम ही चल रहा है, हाँ या ना। फिर आपने कहा कहाँ तक आगे भाई, लो भुलवा दिया, डी एन ए, तो डी एन ए, और फिर आपका डैश, फिर डैश क्यू ए एल। बात तो मैं लगा दो मुझे, है। तो आपने नोटिस करा लास्ट में क्या है भाई, ए एल है। तो यहां से इतना तो पता चल गया इसमें ए आने वाला है, तो सेकंड नंबर पे ए आना है। तो सेकंड नंबर पे ए आना है, तो भाई ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो पहले उड़ गया, अब बचा पहला। अब यहां से देखो क्या हो रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 17 है, ये 14 है, ये 11 है, ये 8 है। तो कितना कम होता जा रहा है, ध्यान से देखो, दूसरे नंबर की पोजीशन पर 17, 3 कम 14, 3 कम 11, 3 कम 8, तो 3 कम 5, और 5 क्या होता है, ई होता है। यानी पहला फिल इन द ब्लैंक जो है वो ई होना चाहिए, तो पहला फिल इन द ब्लैंक ई होना चाहिए। तो मेरे भाई एफ क्या कर रहे हैं यहाँ, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आंसर क्या हो गया, सी हो गया। देख रहे हो, बस आपको वो बात याद रखनी थी, 5 के ग्रुप और 6 के ग्रुप में उलझना नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो ये गड़बड़ मत करा करो कि आप तब वीडियो देखी नहीं ध्यान से, अब आके करोगे तो फंस जाओगे फिर। तो फंसने वाला काम मत सीखो यार। कितने इसमें आयत हैं, करो, पीछे मत देख लियो। तो सबसे पहले नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कितनी है बताओ, 5, 6। कितनी नंबरिंग है भाई, 6। तो याद रखो, जितने आपके क्या होंगे, इसमें डब्बे होंगे, हर एक डब्बा अपने आप में आयत यानी रेक्टेंगल है कि नहीं है, तो आपने कहा बिल्कुल है, ठीक है ना। तो 6 तो आपने काउंट कर ही लिए। अब वो बताओ जो 2 नंबर से बने हैं, तो 2 नंबर से 3 और 4 बना है, 3 और 4 अभी दिखाता हूं कौन कौन सा है। 3 4 से एक बना है, देखो जरा ध्यान से, 3 4 से एक डब्बा बना है कि नहीं बना है, ठीक है। ऐसे ही 5 और 6 से बना है, ऐसे ही किससे बना है, 5 और 6 से। तो कितने और हो गए भाई, 2 और हो गए, ठीक है। चलो, अब हमने कहा कि इसमें 3 नंबर से बनने वाला, तो 3 नंबर से कौन बन रहा है भाई, तो आपने कहा 2 3 4, 2 3 4। तो आपने कहा 2 3 4 3 नंबर से बन रहा है, तो 2 3 4 हो गया, तो कितने हैं भाई, 1। फिर मैंने कहा कि 4 नंबर से कोई बन रहा है क्या, तो 4 नंबर से आपका बना 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 से बना। सारे लिख रहा हूं कौन कौन है, तो आपने कहा एक ही रहा। फिर हमने कहा इसके बाद कोई है क्या, तो आपने कहा बिल्कुल है, जो आपका 5 नंबर से बना है, तो 2 3 4 5 6 से, तो यानी 2 3 4 5 6 से, ठीक है। तो एक इससे बना, क्लियर है बात भाई। और एक लास्ट में जो पूरा कंप्लीट है 6 के 6 से बना है, तो वो ये रहा आपका। तो अब यहां से देखो 6, और फिर यहां से 2 8, और फिर एक ही कितने हैं, 4 हैं, तो यानी टोटल कितने हो गए भाई, 8 और 4 12। तो ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो। कितने हैं भाई, इसमें 12 है। सबसे सरल है, जब भी इस प्रकार की आकृति आएगी तो आप उसमें नंबरिंग ही करो, ठीक है ना, दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं होता भाई, ठीक है। बढ़ूं आगे, लीजिए अगला सवाल मेरे भाई। अगला सवाल है आपका रक्त संबंध का, वो भी कोडेड फॉर्म में, ठीक है। पूछ रहा है टी का वी से क्या संबंध है। तो भाई ध्यान से देखो, ये दे रखा है टी डिवाइड आपका पी और प्लस आपका वी। तो प्लस का मतलब है पिता, ठीक है, प्लस का मतलब क्या है, पिता, और डिवाइड का मतलब क्या है, माँ। तो मुझे बताओ, पापा की मम्मी कौन होती है, दादी होती है। तो भाई पापा के पापा बात कर रहे हैं, बहन तो होगा नहीं, माँ भी नहीं होगा, क्योंकि 2 पीढ़ी ऊपर जा चुकी है बात। कितने पीढ़ी ऊपर जा चुकी है, 2 पीढ़ी। पापा के पापा यानी दादा की बात नहीं हो रही है, सिर्फ दादी की हो रही है। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आंसर क्या हो गया, सी। भाई वी के पिता की माँ टी है, टी का ही तो पूछा था वी से।
वी के पापा की माँ यानी पापा, पापा की मम्मी कौन होती है? दादी। तो टी कौन है भाई? वी की दादी है। समझ में आ गई बात एकदम। चलूं आगे, लीजिए। अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि आपका एक फिगर एनालॉजी टाइप सवाल है। ये कैसा सवाल है? फिगर एनालॉजी टाइप सवाल है। ध्यान से समझना बात को। इसमें अक्सर गलतियां कहाँ होती है कि हम इस सीरीज से ये सीरीज बनाते हैं, फिर इससे ये बनाने की कोशिश करते हैं, फिर इससे ये बनाने की कोशिश करते हैं और फंस के खड़े हो जाते हैं कि क्या करें अगला टर्म किस पैटर्न पे चल रहा है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो भाई अक्सर इस प्रकार की जब सीरीज आएगी तो पहले वाले को तो आप इग्नोर कर दो। जो पहले वाला बॉक्स है उसका कोई काम नहीं, जहां से आप शुरुआत करते हो उसका तो कोई रोल ही नहीं था। तो रोल किसका था? हमेशा दूसरे नंबर का। अब ये दूसरा नंबर बन गया पहला, ये बन गया दूसरा, ये बन गया तीसरा और ये बन गया चौथा। अब आपका सवाल कुछ इस प्रकार है, समझ में आ रही बात एकदम? ठीक है कि 1 से 2 जिस प्रकार बना है सेम 3 से 4 उसी प्रकार बनेगा। समझ में आ गई बात एकदम? तो जरा देखो इस फिगर से ये फिगर कैसे बनी है। तो आपने कहा ये दोनों तो जो है यानी यहां पर ये काजू कतली, तो काजू कतली बिल्कुल सेम है कि नहीं है? चलो है। स्टार जो है ये वाला जो 4 वाला है वो सेम है कि नहीं है? है। तो इसका मतलब है ये दोनों तो सेम रहेगा, यानी ये लड्डू और ये काजू कतली, ठीक है ना, ये तो सेम रहेगी। तो बताओ इसमें है क्या? लड्डू नीचे आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो भाई लड्डू किस में है? इसी में है, तो यानी यही आंसर हो गया। तो बी आपका आंसर है। समझ में आ गई बात भाई? इसी से मिल गया। चलो बाकी भी आपको दिखा देता हूं। आपने कहा ये जो तिरछा पैटर्न है यानी 1 2 3 नंबर पे रख दूं, तो क्या हो रहा है? ये जो 3 नंबर है ये ऊपर चला गया, तो अब पैटर्न हो गया 3 1 2 में, यानी 1 2 3 का जो 3 है वो ऊपर चला गया, 1 2 नीचे सरक आए। तो सेम इसी पैटर्न में यहां रख दूं, तो इसका मतलब है 3 ऊपर जाएगा, यानी ये एरो जो है ये तो आपका आ गया नीचे की तरफ इस प्रकार। फिर आपका 6 वाला स्टार जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, 4 वाला आपका स्टार यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो जरा, क्या इसमें यही है? एरो, फिर 6 वाला स्टार और फिर 4 वाला स्टार, तो वही है कि नहीं है? तो बिल्कुल सही बना है भाई। कभी भी गलती नहीं होगी, हमेशा नंबर एनालॉजी को मान के चलना, ठीक है ना? समझ में आ गई? जैसे आप नंबर एनालॉजी कह रहे हो, फिगर एनालॉजी को मान के चलना। आपने जैसे नंबर में एनालॉजी सीखी है, वर्ड में सीखी है, आपने किस में सीखी है? मिक्स भी करा है, तो सेम उसी पैटर्न पे फिगर में भी होता है, ठीक है? पढ़ूं आगे? चलूं अगला। 1 जनवरी रविवार को है, तो 20 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो बताओ मेरे भाई। 1 जनवरी को क्या है भाई? रविवार यानी 0 है, तो बताना है 20 जनवरी को क्या होगा। सरल है, कठिन है, क्या है? रविवार का कोड तो 0 ही होता है। जनवरी से जनवरी उड़ गया, कोई लेना देना नहीं मुझे, ठीक है? 1 का 1 ही रहा, ठीक है? 20 से क्या मिला? 6। तो कितने दिन आगे की कहानी है? 5 दिन आगे की कहानी है। तारीख ये हो गई। 1 तारीख को अगर आपका संडे है तो 6 तारीख को क्या होगा? कितने दिन आगे पहुंचा दूं? तो 5 दिन आगे पहुंचा दूं, तो 0 में 5 जोड़ते ही 5 मिलेगा। और 5 किसकी कोडिंग होती है? फ्राइडे की होती है। और फ्राइडे को ही तो कहा जाता है शुक्रवार। क्या कहा जाता है भाई? शुक्रवार आपका, जो कि ऑप्शन ए बना रहा है। क्या बना रहा है भाई? ए बना रहा है। बात सबको क्लियर हो गई? कैलेंडर देखो, जो नहीं अभी भी कर पा रहा है जाके कैलेंडर की वीडियो पूरे अच्छे से देखो मेरे भाई, सब कुछ मिलेगा आपको। वही तो मैं कह रहा हूँ, जिस भाई को चाहिए कि मुझे हर चीज एक जगह मिल जाए, तो ऐप पर पहुंचो अभी, वहां पर सारी चीजें हैं आपके लिए। वहां पर आपको टेलीग्राम वाले नोट्स भी मिलेंगे, वहां पर आपको किताब भी पूरी मिलेगी, वहां पर आपको फ्री डाल दिया है बैच, कोई चार्ज नहीं उस बैच का, फौजी बैच 2.0 का। तो जाके अभी ऐप डाउनलोड करो, सब चीज अवेलेबल है, ठीक है ना? अगला मेरे भाई सवाल, बेमेल को चुने, यानी कि चूज ऑड वन आउट, जो अलग है उसको चुनना है। यात्रा, सैर करना, भाई यात्रा करना, सैर करना एक हो गया, चलो। पास, दूर, ओके। अवलोकन, देखना, यानी लुक, सी, तो बात तो दोनों एक ही है, लुक यानी सी भी सेम। अच्छा, तो कुल मिला के ये है कि 3 में तो पर्यायवाची वाला है, यानी समानार्थी टाइप शब्द जो होते हैं आपके, यानी सिनोनिम्स जैसा है वैसा आपको फील आ रहा है, ठीक है? ढोना, उठाना, यानी कैरी करना, लिफ्ट करना किसी चीज को, तो सेम एक तरह से सेंस में जा रहा है। ट्रैवल करना या टूर जो है सैर करना, वो भी सेम सेंस में जा रहा है। आपका लुक या सी भी जो है वो भी सेम सेंस में जा रहा है। बच क्या गया भाई? क्लोज, यानी पास।
और डिस्टेंट माने दूर, तो यानी कि आपका पास और दूर वाला बिल्कुल अलग चल रहा है। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई? बी हो गया। आंसर क्या हो गया इसमें? बी हो गया। ठीक है मेरे भाई, बढ़ूं आगे। चलिए अगला, एविडेंस, एफआईआर, जजमेंट, इन्वेस्टिगेशन, क्राइम। तो मेरे भाई क्या होना चाहिए? एक सही ऑर्डर बताना है हमें, तो आपको सही और सार्थक क्रम में बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा? कोई क्राइम करेगा। क्या करेगा? क्राइम करा, मान लो किसी ने चोरी करी। अब चोरी पर क्या होगी भाई? तहकीकात नहीं होती शुरुआत में, या जजमेंट नहीं होता उस पर। अब किसी ने चोरी करी है तो सबसे पहले उसकी एफआईआर होगी। तो भाई सबसे पहले तो किसी ने क्राइम करा है, क्राइम करा है तो यानी चोरी, तो 5वां नंबर। ठीक है, उसके बाद उस पर क्या हो गई? एफआईआर, यानी कि ये रिपोर्ट हो गई आपकी, तो 2रा नंबर। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी, यानी उसकी इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देंगे, तो यानी कि 4। अब इन्वेस्टिगेशन करते हुए एविडेंस मिले या ना मिले वो तब की बात है। ठीक है ना, मिल गए तो ठीक है, वो चोर साबित हो गया। नहीं मिले तो भाई वो चोर साबित नहीं हुआ। अब एविडेंस के बिहाफ पर ही तो मैं जजमेंट पास कर रहा हूं कि वो चोर है या नहीं है, बताओ हाँ या ना। तो इसका मतलब है लास्ट जजमेंट आ गया, नहीं 3रा नंबर। तो 5 2 4 1 3 ऐसा कहां पर है? 5 2 4 1 3 ऐसा कहां पर है? तो ए ऑप्शन में ही है मेरे भाई। समझ में आ गई बात एकदम? तो यानी कि ये आपके 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन पूरे अच्छे से क्लियर हुए। तो जिस भाई के नंबर 20 में 20 बिल्कुल सही है, तो कमेंट में बताओ कि सर मेरे पूरे 20 में 20 सही है। 18 19 वाले भी बताओ, लेकिन उससे नीचे वाले अगर हैं तो भाई मेहनत कर दो जबरदस्त एकदम, आप भी आ जाओगे उन भाइयों की तरह 20 में 20 करने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए आपके नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद।